हाँ भाई, नमस्कार, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। और लास्ट समय में आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। खैर, तैयारी तो आपकी हो चुकी होगी। अब आपका फोकस क्या हो, किस पे होगा? रिवीजन पे होगा, है ना। अब आज थोड़ा सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। मैं पहले ही बता दूं आपको, सारी चीज़ें आज आप मैं क्लियर कर दूंगा। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य भी है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो अंतिम समय में ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, जो आप कॉमन एक्सपीरियंस है तो आपको पता इतना होना चाहिए कि अंतिम समय में आपको कैसे रहना चाहिए। मतलब तबीयत वगैरह सब कुछ बातें कर लेंगे। थोड़ा सा सही में रखना मेरे दोस्त, ओके। सोशल मीडिया की लत, महत्वपूर्ण टॉपिक, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पहले एक बात क्लियर कर दूं मेरे भाई आपको, मैं जो भी एस्पिरेंट न्यू है मेरे साथ में, ठीक है, उसको मैं बता दूं कि आपको जो न्यू टॉपिक है ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हर एक अपडेट पे एक्टिव रहा करो टेलीग्राम पे। फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, फिर फ़ोन करते हो, कॉल करते हो कि सर क्या मामला है। तो इससे अच्छा है आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, ताकि आपको हर एक अपडेट वहीं मिलती रहे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, सारे तो भेज दिए हैं, लगभग आ गए हैं। मान के चल सकते हो कि लगभग आपको शॉर्ट नोट्स मिल गए और मिल जाएंगे भाई। थोड़ा संयम रखो, वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको जोर दे के हर बात कहता हूं कि टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन हो, कोई कंपलसरी नहीं आप ज्वाइन करो ना करो, लेकिन जो ज्वाइन है ना वो कम से कम एक्टिव रहो, ताकि आपको बेनिफिट होगा। जितनी भी क्यूरीज होती है वो टेलीग्राम पे, बूर्डक एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे वो ज्वाइन कर लो। और महत्वपूर्ण टॉपिक की बात अपन यूँ करते हैं कि महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, पार्ट ए पार्ट बी मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और जो टॉपिक्स होंगे ना उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भेज दी जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, हर एक चीज़ ठीक है। आप आराम से टेस्ट भी दो, और लास्ट में आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं बता दूंगा। सोशल मीडिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर ये सोशल मीडिया को आएंगे लोग, सब बड़ी दिक्कत आई हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत सोशल मीडिया की हो रही है कि यूट्यूब पे पढ़ो तो शॉर्ट्स देखने लग जाती हूँ या लग जाता हूँ, या फिर इंस्टाग्राम पे आता हूँ तो रील चल जाती है। मालूम ही नहीं पड़ता है टाइम कितना चला गया। स्विप करते जाओ, स्विप करते जाओ, फिर लास्ट में अंगूठा दूब वाला याद रखा, यार रुक जाओ थोड़ा सा, ये ख्याल आता है। लेकिन ये अब लास्ट समय में मत लेके आना मेरे भाई। अगर आप पूरी तरीके से संगणक की पोस्ट को लेकर के डेडिकेटेड हो कि मुझे एक पोस्ट चाहिए है, तो उसके लिए अभी लास्ट की आपके पास में 1 महीना है। 1 महीना मान के चलो, 1 महीना पूरा है, उसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी फुल यूज लो भाई। जितना हो सके उतना अपना एफर्ट पूरा लगाओ भाई। अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी एस्पिरेंट है अपना एफर्ट को पूरी तरीके से समर्पित कर दो, ताकि आपको ही फायदा है, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आपको बेनिफिट होगा, आपको पोस्ट मिलेगी, चौको ब्याह होसी, चौको बड़ी हड़ताल सी लाइफ, ठीक है। तो तैयारी करो मेरे भाई। अब देखो संगणक एग्जाम के बारे में वो थोड़ी सी लास्ट में बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो अपने संगणक की एग्जाम है 3 मार्च को, 3 मार्च को क्या है, संगणक की एग्जाम है। उसको लेकर के अपन लास्ट में क्या सोच सकते हैं, सोचना खैर क्या है, क्या कर सकते हैं। आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए होंगे। अगर जो स्टूडेंट रह गया है तो कर लेना भाई, पेपर टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं, आप देख लेना, ओके। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखोगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसा पेपर आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि पैटर्न सेम ही रहता है, पैटर्न कभी भी सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाते हैं कभी। इको के मान लो, अब की बार क्या पैटर्न रह सकता है ये आपको मैं बता दूं कि अब की बार या तो करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज रहेगा, वो तो रहता ही है, अब की बार ज़्यादा रह सकता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स, इको सर्वे, इनको थोड़ा ढंग से याद कर लेना, ढंग से याद करना। ये बात कान खोल ले, सुन लेना मेरी, कि इन पे फोकस ज़्यादा कर लेना, ताकि क्या हो, एग्जाम में दिक्कत ना हो। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि क्या दिक्कत है, ये चीज़ आपको करनी है, नहीं की है तो टेलीग्राम पे ले लेना। मॉडल पेपर सर लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्या करूं सर, कंफ्यूज हो रही है। मॉडल पेपर का ऐसा है कि आपके पास में कोई भी मॉडल पेपर है ऑफलाइन लगाना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि अपने लास्ट जो 5 पेपर हो ना उनका मॉडल पेपर निकाल दूं, आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी। कोशिश करेंगे निकाल दें, लेकिन आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी कैसा क्या होगा। और लास्ट में, लास्ट खींच के आपको टेस्ट सीरीज कब तक लगानी है, 15 फरवरी तक लगानी है आपको। 15 फरवरी तक आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है मेरे भाई, लास्ट 15 फरवरी तक। फिर टेस्ट के हाथ भी मत लगाना, 15 या 10 फरवरी तक टेस्ट लगा लेना, फिर टेस्ट मत लगाना मेरी मानो तो। लास्ट में इतना डिमोटिवेट हो जाओगे ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक ये नहीं बनता टेस्ट सीरीज से कि भाई पेपर सारा इसी में से आ जाएगा।
टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि आपका अपना आकलन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप को उसमें जांच कर सकते हो आप कि मैंने ये चीजें पढ़ ली है तो मेरा कितना हो रहा है। जो ओपन टेस्ट सीरीज चालू है अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बूर्ड एकेडमी के ऐप पे चल रही है। तो वो एक बार 10 जो टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज हिंदी मीडियम वालों के लिए होंगे, 5 लास्ट वाले होंगे वो हिंदी मीडियम के, ये वो भी, लेकिन वो फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे लास्ट के 5। तो समथिंग आप मान सकते हो कि 5-7 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे टेस्ट सीरीज को। उसके बाद करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर देंगे। सारा करंट अफेयर करवा दूंगा, टेलीग्राम ऐप पे, यूट्यूब पे, सारे जगह करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी है आपको। करंट अफेयर, इको सर्वे वगैरह जो करंट के तथ्य होंगे ना, जो इंपॉर्टेंट करंट वाला मैटर होगा वो अलग से करंट में ऐड कर दूंगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लो तो मूमल से पढ़ लो, बहुत सारी बुक आती है मार्केट में करंट की, बोल लियो। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो मैं वो करवा दूंगा। ओके मेरे दोस्त, मॉडल पेपर ऑफलाइन लगा सकते हो, अभी भी आपके पास समय है, लेकिन लास्ट समय में आप जब लगाते हो ना, अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने टेस्ट लगाया कल, मेरे नंबर 55, 50, 45 इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं डिमोटिवेट हो जा रही हूँ या हो रहा हूँ। तो डिमोटिवेट नहीं होना, आपको ये आकलन करना है कि मैं किस टॉपिक से कमजोर हूँ, मेरी कमजोरी कहाँ है, किस टॉपिक में, उस टॉपिक को उठाओ और उसको पढ़ो, फिर उसका रिविजन करो। लास्ट यही बात ध्यान रखना मेरी, जिस टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को बार बार रिविजन करो, इतना ध्यान रख लेना बस। और बाकी बातें तो करते रहना, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट अफेयर लास्ट का मैंने बता तो दिया था ना आपको कि 10 से 11 मंथ एक वार्षिक अंक आती है, वार्षिक अंक ले मूमल की, वो पढ़ लो, नहीं मैं करवा दूंगा। इको सर्वे बता दिया मैंने, करवा दूंगा। ओके, फिर पार्ट ए पार्ट बी के लिए सबसे बड़ी मैं बता देती हूँ, वेट करो, सोशल मीडिया की लत क्या क्या देखना क्या नहीं देखना है। पार्ट ए की मैं बताऊं तो पार्ट ए में आपको आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, इस पे ध्यान देना है। इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं। और न्यू जीके पढ़े नहीं पढ़े, अगर आपको पढ़ना है न्यू जीके तो जाइए प्ले स्टोर पे और बूर्ड एकेडमी के नाम से क्या है अपना एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कीजिए, और जाने के बाद वहां आप फ्री ऑफ कोर्स क्या मिलेगा आपको, न्यू जीके वाला मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा। ओके, ज्योग्राफी नहीं पढ़े पुरानी, अब देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नई पुरानी, अब तो आपको रिवीजन करना है, जो पढ़ लिया उतना पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए। ओके, न्यू ज्योग्राफी ओल्ड ज्योग्राफी कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। आपको पुरानी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नई वाली भी आ जाएगी। और नई के इतने क्वेश्चन भी पुटअप नहीं होंगे भाई, भले ही पूछ ले एक आधा क्वेश्चन तो वो अलग बात है, लेकिन इतने % आप जितने पीछे पढ़ रहे हो ना उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब पार्ट बी, अब पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान रखना इस बात का, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की पीडीएफ आपको शाम को मिल जाएगी, मतलब फॉर्मेट बना के भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अंतिम समय में ये पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी तैयार हो जाएगा, उस पर काम कर रहा हूं मैं, खुद बना के भेज रहा हूं। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको टॉपिक्स यहां ना बता करके मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ताकि आपके पास सेफ रहे। यहां बताने का मतलब ये कि आपको अभी थोड़ा बहुत याद रहेगा तो फिर भूल जाओगे आप, तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम पे, ताकि आपको सेव हो जाए मेमोरी में। ओके, कंप्यूटर के, मैथ्स के, स्टैटिक के, इको के, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ना, कि इनमें से तो पक्का % पुटअप होता ही होता है, वो टॉपिक्स भेजूंगा मैं, वो टॉपिक्स आपके पास अवेलेबल, ठीक है, नहीं मैं करवाने की कोशिश करूंगा, वो भी टेलीग्राम पे या ऐप पे, दोनों में से कहीं पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, करंट अफेयर जितना भी देना होगा ना टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को है ना शेयर भी कीजिएगा, शेयर नहीं करते, मैंने कभी बोला शेयर के लिए आपको, जो न्यू एस्पिरेंट है उनको सब्सक्राइब के लिए बोला, लेकिन करते नहीं आप, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरी मोटिवेशन के लिए। ओके, बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी। पार्ट ए पार्ट बी दोनों का 100 नंबर का मैटर, 100 में से आपके नए नए शॉर्ट्स से कवर हो जाएंगे। पार्ट ए जिनको याद नहीं होता है उनके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे भेजे थे, वो पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि भाई मन तो लास्ट में ध्यान क्या रखना है। एक तो क्या करना है आपको, जो न्यू बुक्स नहीं पढ़नी है, जीके की, करंट जीके की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो मैटर अपना सिलेबस में है वो मैटर आपको नया नहीं उठाना है, कोई नई बुक नहीं लेके आनी है, लास्ट में ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, ये छूट गया वो छूट गया ना भाई, सबका ही छूटता है,
सबकी कमजोरी रहती है कि मेरा ये टॉपिक बच गया, ये बच गया, ये बच गया, मैं इसको भी कवर कर लूं। उसके चक्कर से गुत्था बन जाएगा, कोई भी टॉपिक याद नहीं कर पाओगे, कोई भी टॉपिक याद नहीं होगा फिर ढंग से। तो इससे बेटर यही है कि आपके पास में जो पहले से आपने पढ़ रखा है ओल्ड, उसका क्या करो, रिवीजन करो मेरे भाई। उसका क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि वो कंटेंट याद हो जाए। अगर एग्जाम में प्रश्न वहां से पुटअप हो गया तो ये मान लेना आपका 100% वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है सभी के? नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में छाप दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, वहां मैसेज कर दो। ठीक है। हाँ, एक बात और बता दूं, टेस्ट सीरीज में जिसकी दिक्कत होती है ना एक दो क्वेश्चंस में, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो मैं तुरंत बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को सही कर लो। क्योंकि कभी टाइपिस्ट से भी गलती हो जाती है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, मैं ये मानता हूँ चीज। क्योंकि जब एग्जाम में भी 3-4% डिलीट हो सकते हैं, तो यहाँ पर भी होना स्वाभाविक सी बात है। तो आप एक काम किया करो, तुरंत व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप के नंबर आपको मैं बता दूं, 8104649341, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और मेरे से बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाके आईडी आपको मिल जाएगी, वहां से आप फॉलो कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। लास्ट समय में यूट्यूब, सोशल मीडिया जितना भी है, फेसबुक वगैरह, चाहे जो भी आप यूज करते हो, यूट्यूब में आपको जो चीज देखनी है ना, वो सिर्फ टॉपिक से, सिलेबस से संबंधित ही देखो। एक महीने छोड़ दो मेरे भाई, बाद में देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीजों का। लास्ट में इतना ध्यान रखना है कि आप नया मैटर ना पढ़ो, अपने आप को सही रखो। मौसम चेंज हो रहा है, बीमारियों का प्रकोप स्टार्ट होगा, तो उसमें अपने आप को ध्यान रखना मेरे भाई। मौसम बदलाव होता है तो जुकाम, सर्दी जुकाम होती रहती है, तो उसका थोड़ा सा अपने आप में ध्यान रखें मेरे भाई। एग्जाम के समय में ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे आपकी एग्जाम प्रभावित हो, इतना ध्यान रखना। और आराम से प्रिपरेशन करो, घबराना कुछ नहीं है। एग्जाम आपका आई होप अच्छा ही जाएगा। आप सभी ने एकदम सही तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो की है, तो मैं मानता हूँ आप आराम से पेपर क्रैक कर दोगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम पड़ा आपके पास में, 30 दिन बहुत पड़े हैं भाई साहब। सिलेबस भी इतना है कि आप उसका 4-5 बार रिविजन कर सकते हो, छोटा सा सिलेबस है। और जो टॉपिक मुझे लगेगा ना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा आपके, तो उसका मैं एनालिसिस यहाँ कर दूंगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट जैसे 5-7 दिन में खत्म हो जाएंगे, हम अपलोड करते रहेंगे, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको फ्री हो तब आप टेस्ट देख लीजिएगा, तब टेस्ट दे लीजिएगा। लेकिन 15 फरवरी से पहले टेस्ट देना ना, उसके बाद मत देना। उसके बाद देने का मतलब ये है कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज नहीं हो रहा। उस टाइम दिक्कत हो जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। नया मैटर मत पढ़ना, जो मैटर पड़ा आपके पास में उसका बार बार रिविजन करना है, ताकि आपको याद हो जाए। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपको नंबर बता दिए, इस पे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। न्यू जी के आपको पढ़ना है तो जाइए ऐप पे, वहाँ पे लीजिएगा। और पार्ट ए आपको लगता है कि सर पार्ट ए चाहिए हमको, तो आपको ये नंबर बता दिए, इस पे मैसेज कर लेना। अगर इको के और कंप्यूटर के आपको नोट चाहिए, इंडियन इको के हो गए और कंप्यूटर के हो गए, इन दोनों के नोट्स हैंड राइटिंग नोट्स है, तो आप जाके व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। बाकी टेलीग्राम पे आप ऐड हो जाओगे तो वहां पर मालूम पड़ जाएगा आपको क्या माहौल है, मतलब क्या अपडेट है। ओके। तो आप लास्ट में अगर तो टेस्ट नहीं देना चाहता ना अब भी, तो मत देना। मैं ये कह रहा हूं कि टेस्ट नहीं देना चाहते हो तो मत देना भाई। अगर आप 10 फरवरी से पहले टेस्ट कंप्लीट करते हो तो ही टेस्ट लेना। किसी की भी लो, मेरी लो, किसी की भी लो, मैं नहीं कह रहा हूं मैं कि अपनी लो, किसी की भी ले सकते हो, लेकिन 10 फरवरी से पहले कंप्लीट करना आपको, 10 या 15 फरवरी से पहले। फिर नेगेटिविटी फैल जाएगी, नेगेटिव माइंड हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। और पेपर इतना हार्ड नहीं आता है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ना पेपर का फॉर्मेट कैसा आ सकता है, ठीक है, और अब की बार मतलब कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो सकते हैं, कौन से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है, कट ऑफ तो मैंने आपको बता दी, आपका टारगेट इतना होना चाहिए, पेपर का लेवल कैसा आ सकता है। मैं इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद में नेक्स्ट वीडियो आपके सामने पेश करूंगा मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो शेयर कर देना। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर बात छूट गई है मेरे दोस्त तो बता देना,
सॉल्यूशन करेंगे उसका। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लास्ट को जय हिंद जय भारत।